सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं और हम चाहते हैं हमारे किया अपने साथ। नमस्कार, मैं कविता। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओनली नेशन। शहरी सत्ता की जो आजमाइश चल रही है, इसी बीच किसी भी दिन चुनाव की तारीख तय होने वाली है। और आइए हम डॉक्टर रुबीना अलवी जी से बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ महासचिव कांग्रेस कमेटी से है। जी बताइए कि अगर आपको कांग्रेस कमेटी के द्वारा चुनाव के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सभी को तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। देखो क्या है कि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, है ना, इसलिए जो हम भी अब चुनावी समर में जो है कूद पड़ेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी चुनाव लड़ेगा, हम उसके लिए बिल्कुल सक्रिय रूप से काम करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस ही सत्ता में आए और महापौर जो है वो कांग्रेस कमेटी का ही बने। इसलिए हम पूरी जोर लगाएंगे। अगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आपको बोला जाए कि आपको महापौर के लिए दावेदारी करना है तो कैसे करेंगे फिर? अब अगर संगठन की तरफ से ऐसा कुछ सुझाव आता है या ऐसा कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा आता है तो फिर उनकी बात तो आंखों पर, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं चाहती हूँ जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरी तरह से हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारा ही कैंडिडेट जो है वो जीते और हमारी सत्ता बने नगरीय निकाय में। चलिए, तो हम पहले बता चुके हैं और कई बार आप बता रहे थे, एक बार फिर आप प्रयास करें बताने का। आप समझे कि बस इलेक्शन की डेट अब कभी भी हो सकती है, डिक्लेरेशन हो सकता है। ऐसे में बहुत से दावेदार अलग अलग पार्टी से, दलगत पार्टी से होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पार्षद के हो या फिर मेयर के हो। तो पिछली बार श्रीमती हेमा देशमुख जी, अब महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि कोटे की बात होती है, साथ में महिला भागीदारी की बात होती है। तो हमको लगा कि क्यों ना एक ऐसे शख्सियत से बात कर ले जाए जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है और काफी लंबे समय से उन्होंने महिला और बच्चों पे काम भी किया है, तो वो अच्छे कार्यकर्ता है। तो हम अब शुरू कर रहे हैं चुनावी सफर को। तो इसी मुलाकात में हमारी मुलाकात का दौर से चालू हो चुका है। सीधी बात कर रहे हैं डॉक्टर रुबीना अलवी जी से। रुबीना जी बताइए कि वाकई अगर आपको संगठन चुने कि आपको चुनाव लड़ना है तो ये क्या करेंगे? फिर अब रिपीट करा सवाल को, हमारे साथी रिपीट कर चुके हैं। जी बताएं। संगठन अगर कहेगा जी तो फिर तो थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। उनकी बात जो है वो सर आंखों पर जी। लेकिन अभी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, बल्कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए हमको पूरी तरह से मेहनत करके उसको जिताना है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे कि प्रदेश में अब सरकार बीजेपी की है और यहाँ पे जो स्थानीय सरकार थी निगम के एरिया में वो कांग्रेस की थी, अब ये चेंज हो चुका है। ऐसे में आप लोगों के लिए ज्यादा मेहनत की बात होगी, ऐसा लगता है? क्या मानते हैं आप? हाँ, मेहनत तो खैर करना पड़ेगी, लेकिन जो पिछले समय के जो काम किए हुए हैं उसको भी हम लोग जनता के सामने लेके आएंगे कि काम किए हैं हम लोगों ने। और हमारी जब गवर्नमेंट थी स्टेट में, उस वक्त भी भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट के रहते हुए भी। उन सबको भी हम जो है जनता के सामने रखेंगे और फिर हम उनका वोट मांगेंगे कि हमको लाएं। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप अपनी बात कह रहे हैं। तो इस चुनावी भागा दौड़ में अगर हो सकता है कि आपको कैंडिडेट बनाए ना बनाए, ये बात की बात है। अगर आपको कोई ऐसा एक बड़ा जिम्मा सौंपा जाए पार्टी की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, तो क्या चुनेंगे आप? प्रचार के लिए स्टार प्रचार बनेंगे, क्या करेंगे? स्टार प्रचारक की तो बात ही नहीं है। जितने कार्यकर्ता हैं हमारे कांग्रेस वाले, हम सब स्टार प्रचारक ही हैं, है ना। और हम सब भली भांति अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं और आगे भी निभाने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के उसमें मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जो महिलाएं हैं उनको ईश्वर की तरफ से, जो भगवान की तरफ से है ना, एक इनबिल्ड कैरेक्टर मैनेजमेंट का, अगर उनके हाथ में सत्ता दी जाए, जैसे वो घर संभालती हैं, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए, महिलाएं जो है वो उनको देना चाहिए, ऐसे पावर में आना चाहिए ताकि वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा, टैक्सेशन में ज्यादा बढ़ रहे हैं
और साफ सफाई का ध्यान भी खासकर महिलाएं ज्यादा रखती है। वही। तो ये आप तो बिल्कुल सीधे सीधा ऐसा है ना तो कि बिना एमबीए के भी महिलाएं जो होती है ना वो अच्छे से मैनेज कर पाती है हर चीज को। देखिए, आपके पैसे से तो लेके और बाकी घर को पूरा, तो उसी तरह से नगर निगम और क्या होता है, यही होता है कि पूरे शहर को मैनेज करना रहता है, तो बहुत अच्छे से कर पाती है। और मुझे लगता है कि हेमा देशमुख जी ने भी किया है अपने हिसाब से, बहुत अच्छे से सब काम किया है उन्होंने। तो ये महिला वोटर को मतलब एक टच कर सकती है बात, तो ठीक है। जो बिना एमबीए के भी जो बात हो सकती है महिलाओं में, डॉक्टर रुबीना अलवी जी ने बताया है। और बहुत सारी चीज है कि वाकई मैनेजमेंट के तौर पे महिलाएं बहुत सशक्त होती है, और सत्ता में भागीदारी अगर महिलाओं की होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं विकास की बात होगी, या संगठन की मजबूती की बात होगी, या महिलाओं या बच्चियों को प्राथमिकता दी जाएगी उनके विकास के साथ और आने वाले उनके भविष्य के लिए। तो चलते चलते हम एक ही बात कह सकते हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर बात हो रही है, और महिलाओं को अगर बाय द वे ये जिम्मेदारी मिलती है, तो हो सकता है कि महिलाओं को साधने के लिए उचित हो। मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।